बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशालत मान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कायदे आज़म के यौम पैदाइश की। आज कायदे आज़म का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और हर दिल के अंदर बसते हैं कायदे आज़म, क्योंकि ये जो हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही बदौलत है। बिल्कुल, और आज दोहरी खुशी भी है इशाल। जिस तरह से आप जानती हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश तो है ही, साथ में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार भी मना रही है। तो ये सेलिब्रेशंस, ये तकरीबात दिन भर जारी रहेंगी और कम्युनल अवार्ड हो या फिर करारदाद पाकिस्तान हो, क्रिप्स मिशन की तजावीज़ हो या फिर हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक हो, इसके अलावा वजारती मिशन की तजावीज़ हो या फिर 3 जून 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन प्लान हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो, ये सारे वो कारनामे हैं, वो एक बड़े चैलेंजेस थे जो पहाड़ की तरह खड़े हुए थे, जिनको अबूर करते हुए ये आज़ादी दिलाई है कायदे आज़म ने। और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी मारज़ वजूद में आया। तो आज दोहरी खुशी है कायदे आज़म की पैदाइश की भी, और नेशनल हॉलीडे भी है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर हैं, छोटे बड़े गांव देहात हैं, जहाँ जहाँ मसीह बरादरी है, वो सेलिब्रेशंस भी कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कायदे आज़म की पैदाइश की मुनासबत से एक पैकेज देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज़ादी की दुनिया हुई हैरान है, कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। तो हम अपने नुमाइंदगान की जानिब चलते हैं। हमारे साथ औरंगज़ेब जब्बार मौजूद हैं इस वक्त मज़ार कायद पर। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, और क्योंकि गार्ड्स की तब्दीली की एक तकरीब भी की जाती है, उसके हवाले से भी हम जानते हैं। तो औरंगज़ेब जब्बार, आप मज़ार कायद पर मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कीजिए, किस तरह की तैयारियाँ आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज बाबा कौम का जो यौम पैदाइश है वो जो है वो रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है वो मज़ार कायद पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो ये देखा जा रहा है कि आज सुबह जो है गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है। और इस तकरीब के बाद ये देखा जाएगा कि वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और उनके अलावा दीगर सियासी शख्सियात के अलावा अस्करी जो पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं, उनके सरबराहान भी जो है वो मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर तकरीबात का बाकायदा आगाज हो जाएगा। अभी जो है वो वीआईपी मूवमेंट की वजह से मज़ार कायद के अंदर का जो दाखिला है वो ममनू किया हुआ है। और अभी कुछ देर में जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला सिंध के साथ साथ जो है वो दीगर सियासी शख्सियात जो है वो मज़ार पर हाजिरी देंगी, फूलों की चादर चढ़ाएंगे और फातिहा ख्वानी भी की जाएगी। जी ठीक है। और औरंगज़ेब जब्बार, ये भी बताएगा कि क्या ये तमाम शख्सियात जिसमें गवर्नर हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, ये मज़ार कायद पहुँच चुके हैं? तकरीब का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका? ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब जब्बार हमें बता रहे थे आज बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। इस मुनासबत से आज गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी जारी है और इस हवाले से अहम शख्सियात की आमद भी होगी, फूलों के गुलदस्ते रखे जाएंगे, फातिहा ख्वानी की जाएगी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएँ की जाएंगी, क्योंकि आज जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है, और उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी काविशें हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमें ये आज़ाद मुल्क नसीब हो सका है। बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब जब्बार मेरे साथ मौजूद थे। तकरीबात के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ज़रा बात हो जाए मसीह बरादरी के त्यौहार की। क्रिसमस का त्यौहार आज मुल्क भर में मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इशाल, वो तवज्जो का मरकज़ होते हैं, उन्हें भरपूर तरीके से सजाया जाता है। पूरा पाकिस्तान, कराची से खैबर, गिलगित तक गवादर, मसीही बरादरी क्रिसमस के रंग में रंग गई है। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और दुआया तकरीबात में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन सलामती की दुआएं भी मांगी जाती हैं। तो हम क्यों ना हमारे नुमाइंदगान जो बाहर मौजूद हैं, हमारे एक नुमाइंदा ज़ुहैब कासमी इस वक्त लाहौर से हमें बता रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारियां कैसी चल रही हैं, तो हम उन्हीं से जान लेते हैं। ज़ुहैब, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? ज़ुहैब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम देखें तो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर इस वक्त मसीही बहन भाई जो हैं वो क्रिसमस को जोश व जज्बे से मना रहे हैं और ये दिन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है और हम भी उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए उन्हें मैरी क्रिसमस कहते हैं। और ये जो क्रिसमस ट्री हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो सजावट है वो तो बड़े करते हैं, इसको सजाने में भरपूर वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए अट्रैक्शन है, सेंटा क्लॉज भी था, सेंटा क्लॉज
सेंटा क्लॉज के जो गिफ्ट्स हैं वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो जो किस्से कहानियाँ बचपन से ही सुनते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं कि सेंटा क्लॉज उनके लिए क्या लेकर आएंगे, तो बड़े वो गिफ्ट सेंटा क्लॉज की तरफ से रैप करके उन बच्चों के लिए रखते हैं और वो सरप्राइज़ होता है। जिस बच्चे की जो पसंद होती है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके बड़े हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सेंटा क्लॉज की तरफ से वो गिफ्ट्स उन तक पहुँचाएँ। तो एक बार फिर से ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ ज़ोहेब, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं मसीही बरादरी की? इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर के कैथेड्रल चर्च में। ये माल रोड पर वाक़या है। यहाँ पर इस वक्त दुआया तकारीब जो है वो जारी है। इस वक्त डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन जो है वो दुआया तकरीबात में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दुआ का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त क्रिश्चियन बरादरी, जो क्रिश्चियन मसीह दोस्त हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर दुआया तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तमाम इसके अलावा भी दीगर लाहौर के जो चर्चेज हैं वहाँ पर भी दुआया तकारीब का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज क्रिसमस का जो त्यौहार है वो जो मसीह बरादरी है वो भरपूर जोश और जज्बे से मना रही है। सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त जो है वो दुआया तकारीब जो है वो लाहौर के तमाम जो दीगर चर्चेज हैं वहाँ पर भी की जाती हैं। और दुआया तकारीब में न सिर्फ जो है पाकिस्तान में अमन सलामती और भाईचारे और जो पाकिस्तान की तरक्की की दुआएं जो है वो की जाती हैं। तमाम इस वक्त कैथेड्रल चर्च में डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन जो है वो दुआया तकारीब में दुआ करवा रहे हैं और दुआया तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में मसीह बरादरी जो है वो चर्च में इस वक्त मौजूद है और फैमिलीज जो है वो उनके आने का सिलसिला जारी है। ठीक है, ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब। और अच्छा ज़ोहेब, हम जरा सिक्योरिटी की भी सूरत हाल जान लेते हैं। एक तो ये बताइएगा कि लाहौर में ज़ोहेब कितने कुल चर्च हैं, सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, इंतजामात कितने तसल्ली बख्श देख रहे हैं आप इन तमाम चर्चेज के अंदर? जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो लाहौर के गुज़िश्ता रोज़ भी जो वज़ीरा पंजाब है मरीम नवाज, उनकी जनब से ये अहकाम जारी किए गए थे। लाहौर के तमाम जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी गली मोहल्लों में छोटे चर्चेज भी हैं, जो मरकजी चर्च है जिसमें कैथेड्रल चर्च है, जिसमें कैथेड्रल चर्च है जो माल रोड पर वाक़ है, और दीगर जो चर्चेज हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो IG पंजाब को हदायत जारी की गई कि सख्त से सख्त की जाए और अच्छी से अच्छी और मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। और इस वक्त भी इस चर्च में दाखिल होने के लिए जो बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो न सिर्फ मेन मरकजी दरवाजों पर खड़े हैं बल्कि अमारात के ऊपर मैं देख सकता हूँ स्नाइपर्स भी तैनात हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम हैं। ज़ोहेब काज़मी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे।